पिछली रात रानी और भानु की ट्रक से जबरदस्त टक्कर हुई और उन्हें काफी चोटें आईं। पर रानी के वैम्पायर होने की वजह से वो जल्द ही ठीक भी हो गई। पर रानी के होश तब उड़ गए जब भानु भी महज चंद सेकंड में उठ खड़ा हुआ। तो अगली रात जब फादर, रुद्र और तमन्ना के बीच बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र हुआ तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि जिन्हें वो इंसानी बच्चे समझ रहे थे वो शायद कुछ और ही थे। तो फिर कैनिबल्स? लग तो हमें भी अब तक वही रहा था तमन्ना, पर रानी ने जो देखा उसको सुनने के बाद we have to change our thinking and broaden our minds. कैनिबल्स इंसानों को जरूर खाते हैं, पर उनके जख्म ऐसे अपने आप एक सेकंड में नहीं भर जाते। तो इसका मतलब फादर? इसका मतलब ये रुद्रा कि ये ना तो कैनिबल्स हैं और ना हंसते खेलते बच्चे और ना वैम्पायर्स। ये कुछ अलग ही हैं। अलग? क्या मतलब अलग? हाँ फादर, अलग का मतलब क्या? कोई और स्पीशीज? आई डोंट नो, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इनके बारे में हम जितना ज्यादा पता लगा पाएंगे, हम उतनी जल्दी इन्हें जान पाएंगे। पर हम पता करें भी तो करें कैसे? ओरिजिन रुद्रा, ओरिजिन। ओरिजिन? हाँ, हमें इनके ओरिजिन का पता करना होगा। ये जानना होगा कि ये आए कहां से हैं। आई एम श्योर ये जहां से भी आए हैं वहां इनके बारे में ऐसे कई राज छुपे होंगे जो हम में से कोई भी नहीं जानता। अरे यही तो मैं पूछने गई थी कल रात, पर वो भानु वश में आने के बाद ऐसी तेजी से दौड़ा कि हम दोनों ट्रक से टकरा गए। आई थिंक आपका डिसीजन बिल्कुल सही था रानी सा, पर हमें यही काम इस बार थोड़ा केयरफुली करना होगा, बैकअप के साथ। बैकअप के साथ? हाँ रुद्रा, हम इन बच्चों पर ऐसे आंख बंद करके अब भरोसा नहीं कर सकते। हमें खुद भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे। इसीलिए अगर एक की बजाय दो लोग ये काम एक साथ करें तो बेहतर होगा। ऐसा है, मन ने बैसाखी की कोनो जरूरत ना से, मैं अकेले ही काफी हूँ। मन ने मदद की कोई जरूरत ना से, तुम लोग निश्चिंत रहो। नहीं रानी सा, फादर सही कह रहे हैं, इसीलिए आज रात हम लोग एक बार फिर उनके पास चलेंगे। मैं पीछे ही रहूंगा और आप उनसे उन्हें अपने घर ले जाने को कहना, ठीक है ना? ठीक है, पर तू पीछे ही रहना, हमारे काम में दखलंदाजी मत करना। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके काम के बीच में नहीं आऊंगा। रुद्रा, क्या मैं भी चलूं? मैं अब हिप्नोसिस कर सकती हूँ। आई थिंक मैं कुछ हेल्प जरूर कर सकूंगी। नहीं तमन्ना, ज्यादा लोग एक साथ जाएंगे तो उनका शक बढ़ जाएगा, इसीलिए हम जितने कम लोग रहें उतना बेहतर। और वैसे भी मैं ज्यादा ताकतवर हूँ छोरी, इस काम के लिए मैं ही ठीक रहूंगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से जाना। गुड लक रुद्रा। रानी, कोशिश करना कि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जान पाओ। जी फादर, चलिए रानी सा। हाँ चल। तो एक ओर रुद्र और रानी झोपड़ी की ओर निकल चुके थे, वहीं दूसरी ओर भानु और भूरी ऐसे खामोशी से अपने झोपड़े में बैठे हुए थे जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। मतलब इस वक्त भानु के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था उसका पता सिर्फ और सिर्फ उसी को था। चांद देखो आज का भूरी, कितना सुंदर है ना? हाँ वो तो है, पर हम लोग अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो ना अंधेरे का फायदा उठाते हैं और एक दो शिकार करके आते हैं। सब्र करो, बस थोड़ा सा सब्र। सब्र? सब्र करके तो मैं थक गई। जिस दिन से तेरे साथ आई हूँ उस दिन से उस जश्न। क्या हाल है बच्चे लोग? अरे ये तो बुढ़ी रानी है, ये फिर यहाँ आ गई।
कौन से जश्न की बातें कर रहे हो तुम लोग? बहुत ही शानदार जश्न जो कि कल ही होने वाला था, पर जाने वो ट्रक कहाँ से आ गया। अच्छा, आतिशबाजियों की बात कर रहे हो तुम लोग? के करूं, वश में करूं या एक बार ऐसे ही पूछ के देखूं? एक बार ऐसे ही पूछ के देखती हूँ, के पता अगर जो मान गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओ बूढ़ी रानी, याददाश्त चली गई क्या? ऐसे क्या खड़े खड़े देख रही हो हमें? इस छोरी की तो मैं जबान काट लूंगी। हाँ, खुद साना करती हूँ, एक बार पूछ के देखती हूँ। अरे बोलो भी। भानु बेटा, तू मुझे अपने घर लेके चलेगा? घर? अपने घर? हाँ, तेरे घर, जहाँ से तू आया है वहाँ। सोचने दो। हाँ, यूं ना मानेगा ऐसे, इसको वश में करना ही पड़ेगा। सोच लिया। हैं? सोच लिया? क्या सोच लिया? यही कि तुम्हें मैं अपने घर लेकर जाऊंगा या नहीं। अच्छा, तो क्या सोचा? ले जाऊंगा। भाई वाह, ये तो बिना वसी करने की ही बात बन गई। सचमुच भानु, तू सच में लेके जाएगा? हाँ भूरी, आज बिल्कुल सही दिन है। मतलब अरे दोनों के बड़बड़ाए जा रहे हो, अब चलोगे भी या बस खड़े खड़े बातें ही बनाओगे? हाँ बिल्कुल, आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो, हमारे पीछे पीछे आओ। बस भागना मत, आराम से चढ़, आराम से चढ़। अरे वाह, लगता है रानी सा ने भानु को अपना घर दिखाने के लिए मना लिया है। पीछा करता हूँ इनका। तो रानी भानु और भूरी के पीछे चल पड़ी और कुछ ही वक्त में वो घने अंधेरे जंगल में थी। वो जिधर देखती उसे बस अंधेरा और काले घने पेड़ ही दिखाई पड़ रहे थे। अरे तुमसे कहा था ना मैंने कि तेज तेज मत चढ़ना। इस अंधेरे जंगल में कहाँ भागे जा रहे हो? पर हम तो ऐसे ही चलते हैं। तुम भी आओ, आओ आओ। अरे आ ही तो रही हूँ। बुढ़ी रानी थक तो नहीं गई? है, चुप कर। भूरी, जरा 10 कदम आगे आना। आती हूँ। अरे भागने क्यों लग गए अब? बता भानु, क्यों बुलाया आगे? तू जानती है रानी के पीछे पीछे वो रुद्र भी आ रहा है। क्या सच्ची? हाँ समझ गई। काफी समझदार हो। अरे रुक जा, इतनी तेज तेज जाएगा तो मैं जंगल में खो जाऊंगी। साथ चढ़ मारे। हाँ जरूर, आओ चलो। रे, वो बूढ़ी ना दिख रही, कहाँ रह गई वो? वो तो आगे चली गई। आगे भी चढ़ी गई, पर कैसे? आगे जाने का रास्ता कहाँ है? रास्ता? अरे है तो। पर कहाँ? मन ने तो नीचे गहरी खाई दिख रही है। अरे रास्ता नीचे थोड़ी है, रास्ता तो ये है। ये तो बरगद का पेड़ है, इससे रास्ता कैसे? ये जड़ें देख रहे हो, बहुत मजबूत होती हैं ये। हाँ मालूम है वो मन्ने, पेड़ पौधों के बारे में थारे से ज्यादा जानती हूँ मैं। तो बस बन गई बात। तुम्हें बस ये करना है कि इन जड़ों को कस के पकड़ो और झूल जाओ।
और ये देखो, मैं खाई के इस पार आ गया। अब तुम्हारी बारी, तुम भी आ जाओ। मारना पड़ेगा छोरे, है तो तू छोटा सा, पर तुझ में दिमाग बड़ा है। ये ले, आ गई मैं भी। बहुत बढ़िया, अब चलो। हाँ, पर भूरी कहाँ है? वो हमारा इंतजार थोड़ी करेगी, आगे भाग गई होगी। अब जल्दी चलो, हमें उसका पीछा करना है। अरे दौड़ मत छोरा, अरे छोरा। रानी भानु और भूरी को मैंने इसी बरगद के पेड़ की ओर आते देखा था, पर वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए और किस दिशा में? सामने तो खाई है, तो पक्का बाईं ओर या दाईं ओर ही गए होंगे, पर किस तरफ? अरे ये किसकी आवाज थी हंसने की, और ये बाईं ओर से आई? मतलब वो लोग उधर ही हैं, इधर ही जाके देखता हूँ।